ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਲਤਾਨੀਆ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਟਾਰੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸ.ਕੇ. ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ। अपने आप को जांचने का तरीका। हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है, हम खुद तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं, अपने आप की जांच हम कैसे कर सकते हैं। शरीर के अंदर बहुत रोग पैदा हो जाते हैं, इतना शरीर के अंदर मैल जमा हो जाता है, हम लाख यत्न करने के बाद भी उसको धो नहीं सकते। हम अपने बस्तर को, अपने कपड़ों को धोते रहते हैं, फिर उनको प्रेस करते हैं, उनको अच्छा बनाते हैं, फिर हम डाल लेते हैं, फिर हम सुंदर लगने लग जाते हैं, किसी पाउडर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मेकअप का रूप भी ले लेते हैं साथ में, अच्छी स्मेल आए बदन से, कपड़ों पे परफ्यूम भी लगा लेते हैं। बहुत दफा बहुत से लोगों के मुंह में स्मेल आती है, पसीने में स्मेल आती है, बीमारियां पनपती हैं। क्या हमने अपने आप को धोना सीखा? हम जिस घर के अंदर रहते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसकी सफाई करते हैं तो हमारा उसके अंदर मन लगता है। कोई मेहमान आ गया, यार मित्र आ गया घर में, तो वो बोलता है यार देखो हम उन डॉक्टर साहब के घर गए, बड़ा सुंदर बना के रखा हुआ उन्होंने, क्या चकाचक, क्या सफाई। रूह खुश हो जाती है। हम बैठे यार, क्या उनका सोफा, क्या उनकी चेयर, क्या उनके घर की डेकोरेशन। लेकिन इस शरीर के लिए हम इतना कुछ करते हैं, क्या इस शरीर को हमने कभी धोया? अगर हमारा शरीर ठीक है, स्वस्थ है, तो हमें ये दुनियादारी अच्छी लगेगी। शरीर स्वस्थ है, रोग नहीं है, तो मन चित्त खुश रहेगा। लेकिन इसको हम धो कैसे सकते हैं? शरीर को इनपुट और आउटपुट, कपड़े को पानी में डाला, इन आउट इन आउट इन आउट धोते हैं, सभी चीजों की सफाई करते हैं, इन आउट होता है। तो हमारा इन माउथ, आउट छोटी आंत बड़ी आंत, यूरिन एंड स्टूल,
सेंटर पॉइंट जहां से क्या लिया हमने, और क्या जहां से हमने जो लिया क्या वो प्रॉपर आउटपुट उसका हुआ। हम नेचर से जब बाहर चले जाते हैं तब हमारे शरीर के अंदर रोग पनपते हैं। देखो कितना कितना वेट बढ़ जाता है, कितनी कम आयु में कितना वेट, बहुत से कम आयु में वेट ओवर होता जाता है, एज बढ़ती जाती है, वेट ओवर होता जाता है, शरीर पीड़ादायक कष्टदायक। ओवरवेट, ज्यादा वजन, मोटापा, और मोटापे के अंदर कितनी बीमारियां होती हैं। माइग्रेन होगा, जीआईटी सिस्टम डिस्टर्ब होगा, बॉडी की स्टिफनेस बढ़ेगी, शरीर का तनाव बढ़ेगा, मन का तनाव बढ़ेगा, जकड़न बढ़ेगी, घबराहट रहेगी, बेचैनी रहेगी, खाया पिया ऊपर ही रहेगा। क्योंकि अगर नेचर में रहेंगे तो अच्छा जहां से जाएगा, तरी वाली सब्जी हो गई, वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स, सैलड्स, ये इंसान की नेचर। लेकिन नेचर इससे बिल्कुल टेस्ट पे आ गई। जब हमारे खान पान के अंदर तला भुना जाता है, स्पाइसी जाता है, फास्ट फूड जाता है, बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर, आजकल तो और आसान हो गया, मोबाइल पे नंबर डायल किया, 15 मिनट में डिलीवरी, घर आपके पैकेट आ गया और आपने उसको खोला, खा लिया। लेकिन उसके अंदर क्या क्या कैसा कैसा है उसका आभास आपको नहीं है। हम इतना काम से दूर होते जा रहे हैं कि खाना बनाने की भी फुर्सत नहीं है इंसान को। अगर फुर्सत है तब होता है चल छोड़ो यार अभी मंगवा लेते हैं। ये अच्छा आभास नहीं अंदर जा रहा, रस जाएगा। हम बात करेंगे फ्रूट्स की, करेंगे बात, फ्रूट अंदर जाएंगे। कहते सेब खाओ, अरे उसका रंग देखो कैसा, सेब जैसा, अरे उसका रंग वो कितना काला पीला हो रखा, देखा ना कैसा। क्योंकि कहते हुए एक ही तेल में, घी में बार बार चीज डाली, उबाली, रख दी, फिर डाली, फिर उसको तला भुना बनाया, फिर रख दिया। वो जब तक वो ग्रीस नहीं बन जाता तब तक उसको शॉपकीपर फेंकते नहीं है, तो वो नीचे क्या रह जाता है, गार। जब फास्ट फूड, तली भुनी चीजें, बाहर की चीजें जब हमारे अंदर जाती हैं तो वही गार हमारे शरीर में जमा हो जाती है। अगर नेचर, फ्रूट और सलाद हमारे अंदर जाएगा तो वो अंदर जाकर के शरीर में फैलेगा, तो जमी हुई चीजें जो है उनको निकालेगा और डिटॉक्सिफिकेशन यूरिन एंड स्टूल के रास्ते, लिवर एंड किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत। शरीर को धोने के लिए हमें फ्रूट सैलड इस्तेमाल करने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल मौसम के हिसाब से यूज करनी चाहिए। तो जब हम वेजिटेबल्स डालेंगे, फ्रूट्स डालेंगे और बाहर के फास्ट फूड से बिल्कुल अवॉइड करेंगे, तब हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा। हमारे शरीर में 70, 80, 90%
कोई बोलता है 70%, कोई 80, कोई 90, शरीर के हिसाब से। बहुत से लोगों में कहते हैं पानी की कमी हो गई। अगर हमारे शरीर के अंदर का पानी साफ है, उसके अंदर कोई जरा सा भी हम वो डालेंगे जो हमारे शरीर के पानी को गंदा करेगा। फ्रूट सैलेड से पानी गंदा नहीं होता, वेजिटेबल से अंदर का पानी गंदा नहीं होता। जब हम इसके अंदर रसगुल्ला डाल लिया, गुलाब जामुन डाल लिया, टेस्ट लिया अपनी जुबान से, इसके अंदर तला भुना बाहर का कितना कुछ आ गया, वो डाल लिया, तो वो हमारे पानी को गंदा करता है। अगर हम इसके अंदर नेचर में रहते हैं तो हमें दवा का सहारा भी नहीं लेना पड़ता, लेकिन फिर उसके बाद हम दवा का इस्तेमाल भी करते हैं। तब भी दवा कुछ समय तक अपना काम करती है, लेकिन वो भी अपना साथ छोड़ देती है। आगे फिर ठीक होने के लिए हम कुछ लेते हैं, लेकिन हमें उसके साइड इफेक्ट मिल जाते हैं। तो फिर हम अपने आप के शरीर को स्वस्थ कैसे रखेंगे? ज्यादा बीमार होने के बाद भी अक्सर लोग परहेज पे आ जाते हैं। अगर शुरुआत में ही परहेज पे रहा जाए, शुद्ध आहार लिया जाए, अच्छा भोजन लिया जाए, तो हमारा शरीर सफाई में रहेगा और ये स्वस्थ रहेगा। अपने आप के शरीर को हम कैसे जांच सकते हैं? नाड़ी विज्ञान, पल्स डायग्नोज। पल्स डायग्नोज के माध्यम से ब्लड और लिम्फ, रस एंड रक्त, हार्ट, दिल, लंग्स, सांस क्रिया, हम अपने रेडियस और अल्ना बोन की बात करेंगे। इस हाथ को लेते हुए ये 2 उंगली, फर्स्ट एंड सेकंड, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। इंडेक्स फिंगर के आगे 1, 2, 3 3 भाग, और मिडिल फिंगर के 1, 2, 3 फर्स्ट मेनिस्कस, सेकंड मेनिस्कस एंड थर्ड मेनिस्कस, 3 भाग। नाड़ी को जांचने का तरीका, हमने ऐसे हाथ अपना किया, ऐसे हाथ किया, नीचे से लिया, ऐसे हो गए। ये थंब से थंब का मिलन। ऐसे ही हमने एक हाथ को ऐसे रख लिया, दूसरे को उसके नीचे से ऐसे 2 उंगली रख लिया। अभी 2 उंगली रखते ही हमने अपनी नाड़ी को महसूस करना है कि वो कैसे चल रही है। इसको रखने का तरीका ऐसे नहीं, डायरेक्ट सीधा होना चाहिए, ऐसे। फर्स्ट के ऊपर प्रेशर हमारी नाड़ी का कितना आ रहा है, फर्स्ट फिंगर पे, फर्स्ट फिंगर इंडेक्स, और सेकंड फिंगर मिडल, किस फिंगर पे हमारा प्रेशर ज्यादा आ रहा है, किस पे कम आ रहा है, या दोनों पे ज्यादा आ रहा है। अगर फर्स्ट फिंगर की हम बात करेंगे, अगर इसके ऊपर धड़कन आपको ज्यादा महसूस होगी अपनी नाड़ी की, तो फर्स्ट फिंगर आपके हार्ट के प्रेशर को बताएगी। उसके बाद सेकंड, मिडिल फिंगर। अगर इस फिंगर को हम दबाएंगे, इस पे महसूस रहेगा, तो हमें वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा, सांस का खिंचाव रहेगा। हमने दिल की धड़कन को और सांस की क्रिया को, सबसे पहले इन 2 पॉइंट्स को नब्ज पकड़ने के तरीके से लेकर के सभी ने इसके ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले नाड़ी को जांचने का तरीका यही है।
अगर दिल की धड़कन तेज है तो फर्स्ट फिंगर बताएगी, सांस का खिंचाव है तो सेकंड फिंगर बताएगा। इस आभास को आप करना शुरू करो तो उसके बाद आगे के पॉइंट आपके सामने धीरे धीरे आते रहेंगे। ऐसे ही नाड़ी विज्ञान, अगर हमने दूसरे की नाड़ी को चेक करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर इस हाथ में रहेगा तो हम इस हाथ का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। फर्स्ट हार्ट बीट, दिल की धड़कन का आभास, सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का आभास। हम इनको 90 डिग्री पे रखेंगे, सीधा रखेंगे इनको। तो हमने देखना है कि धड़कन का आभास कितना है, किस प्रेशर में है, दिल की धड़कन का। फिर दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका आभास। इसको बार बार हम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड, और पेशेंट अगर हमारे राइट साइड में है तो उसका लेफ्ट हैंड और हमारा राइट हैंड। तो सबसे पहले अगर दिल की धड़कन तेज है, अपना महसूस किया हमने दिल की धड़कन तेज है, तो उसके बाद क्वेश्चन चलता है कि क्यों तेज है। फिर सांस की क्रिया तेज है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क कि ये क्यों तेज है। क्योंकि दिल की धड़कन जो नॉर्मल रहेगी तो ठीक रहेगा, अगर वो तेज रहेगी तो घबराहट में रहेगी। दिल की धड़कन ज्यादा तेज रहेगी तो वो डर में भी रहेगी। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की धड़कन का आभास तेज रहेगा तो वो भी हमें सांस के खिंचाव की तरफ, अस्थमैटिक की तरफ ले जाएगा। तो उसके साथ हम खाने पीने के आभास को लेते हुए, क्या हमने खाया, क्या हमने पिया, क्या हमें आज खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए। तो नाड़ी विज्ञान द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं और परहेज खाए पिए के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अपने आप को धोने का अंदर से तरीका और अपने आप को जांचने का नाड़ी विज्ञान से तरीका। हम उम्मीद करेंगे ये फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, दिल की धड़कन को जांचना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को जांचना है।